घोटाला है। और जिसको योजना संख्या देंगे, लेकिन पंचायत में ये 15-16 लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों का लिखित हिसाब देंगे। को अतिशीघ्र कर दे, नहीं तो उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। अगर यहाँ से उम्मीद हमारी पूरी नहीं होगी तो हम गया जाएंगे, गया से हमारी उम्मीद पूरी नहीं होगी तो हम पटना सचिवालय जाएंगे, हमारी पटना सचिवालय से नहीं पूरी होगी तो हम दिल्ली तक जाएंगे। हम लोग को एक बूंद भी पानी हमारे पैन से नहीं आया। नाम है चंदन कुमार, आप देख रहे हैं वजीरगंज पॉलिटिक्स एंड के वजीरगंज न्यूज। अभी हमारी उपस्थिति है गया जी के वजीरगंज मनरेगा कार्यालय में, जहां आप देख सकते हैं कि कुछ ग्रामीणों ने यहाँ आंदोलन किया है, धरना प्रदर्शन किया है। मामला क्या है, आखिर क्यों इन्होंने ये कदम उठाया है, करने के लिए विवश हो गए हैं। आइए जानते हैं जो लोग बैठे हुए हैं धरना पे, प्रदर्शन पे, उनसे मुलाकात कराते। क्या नाम हुआ आपका सर? हमारा नाम नंदलाल कुमार हुआ। किस लिए आज ये धरना पे बैठे हुए हैं? हम लोग सब पूरा के लोग जुटे हुए हैं। जुटने का कारण है कि जिससे हम लोग का जीविका का साधन है खेती, और खेती जो होता है बाहर पैन से पानी आता है। तो ढालर नदी है, ढालर नदी से एक उद्गम पैन है, उस पैन से हम लोग आता था पानी, जिस पर बांध बनाया गया था। बांध ऐसा डुप्लीकेट बांध दिया कि बांध टूट के जीर्ण शीर्ण हो गया, जिसका पूरा बनाया नहीं, जीर्ण शीर्ण हो गया। उसके लिए हम लोग पानी से ललायित हो गए। उसके बाद हम लोग यहाँ से जिला तक के दिए दरखास्त देने के बाद गया से लोकपाल जो मनरेगा है जिला का, वो यहाँ स्थल निरीक्षण जांच किए 17/9 को जांच करने के बाद बिल्कुल सही पाया कि बिल्कुल गलत काम किया हुआ है। तो 26/9 को उन्होंने आदेश दे दिया प्रखंड कार्यालय को कि इसको सुदृढ़ कर पुनः इसको कार्यक्रम को कर दिया जाए, ताकि मैंने फिर किसान जो है उसका पानी आना शुरू हो जाए, जो किसान है भूखा न मरे, उसका पैदा सही से हो जाए। मतलब मटेरियल बढ़िया नहीं मिला था, चाहिए नहीं, जमीन पर काम है नहीं किया, जमीन जो नीचे है मट्टी पर ऐसी भर के बना दिया गया है। तो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे राज्य में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, आप कह रहे हैं कि बांध में अनियमितता पे आ गया। क्या मामला हुआ जी? मामला तो देखने का चीज है, अभी भी स्थल निरीक्षण करने का चीज है, देखने का चीज है। पूरा उच्च जो मैंने हम लोग पदाधिकारी यहाँ तक जिला के जो लोकपाल है यहाँ तक आदेश दिए पर प्रखंड में किसको काम करवाया जाए, लेकिन यहाँ के जो संवेदक है वजीरगंज के और लोग जो प्रखंड जो पीओ हुए, इन लोग आज तक रोज आजकल करते थक गए। अब 25 मई को हम लोग को रुआ मिलने वाला है, हम लोग किसानी काम चालू होने वाला है। आज 18 तारीख हो गया, इसलिए हम लोग उब के मैंने जब देखे कि अब अतहास हो गई कि अब कोई काम नहीं बच पाया। अब हम लोग का जीवन जीविका जो सहारा है भगवान भरोसे हो गया। अब ऊपर से अगर पानी आएगा तो हम लोग के यहाँ पानी नहीं पहुंचेगा, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन का तो आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि पैन में जो बांध है उसको पूर्ण रूप से ढंग से बना दिया जाए। अच्छा, ताकि हम लोग को जो पानी फिर आ जाना शुरू करे, मतलब पुनर्निर्माण कर दिया जाए ताकि हम लोग का पानी आ जाए। बाकी हम लोग कोई मांग नहीं है। अच्छा, आज तो आप लोग धरना पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, अगर इसके बाद भी पदाधिकारी आपकी बात नहीं सुनेंगे तब क्या कीजिएगा? यहाँ से जिला जाएंगे, जिला से पटना तक जाएंगे, हम लोग आखिरी तक बने जाएंगे, यहाँ से बिहार सरकार के पास तक। मतलब आपका आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। रूप लेगा। अभी ये केवल झांकी है, पूरे पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन ये तो सम्राट युग है, सम्राट युग में तो कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा, कहीं प्रकार का किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होगी। इस पे आप क्या कहेंगे? अगर मीडिया के माध्यम से अगर वहां तक आवाज पहुंचे, संख्या तो लिख देंगे, लेकिन लिख देंगे घोटाला का, लिख देंगे कि फलना योजना संख्या में इतना रुपया घोटाला हुआ, जांच किया जाए, स्थल में कोई काम नहीं किया गया। आपके पंचायत में घोटाला भी हुआ है? घोटाला करोड़ के 5-3 हो जाता है। जितने ऊपर के पदाधिकारी हैं सब कान में तेल लेके सूझ जाते हैं, क्योंकि सबके पास पैसा पहुंच रहा है। अगर नहीं पहुंच रहा तो सुनवाई क्यों नहीं हो रहा आखिर? देखिए, ये ग्रामीण जनता है, ग्राम पंचायत पूरा के पूरा गांव के निवासी हैं। इन्होंने बता रहे हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक पदाधिकारी भ्रष्ट हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? ये कमेंट में डाल दीजिएगा। लेकिन इसके पहले कुछ युवा हैं, कुछ समाज सेवी हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे भी आपको हम बात कराएंगे। देखिए, हमारे बगल में एक समाज सेवी युवा, बिल्कुल यंग, अपने समाज के लिए कुछ करने की जज्बा, जोश, ताकत रखते हैं, उनसे आपको मुलाकात कराते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम दिलखुश कुमार सुमन है, मैं पूरा गांव के रहने वाला हूं। क्या कहेंगे इस पर? आज अनशन में बैठे हुए हैं आप लोग। कहने का तो सर, हम लोग 9 महीना से, जब रजनीश कुमार पीओ थे, इस मनरेगा का जो अधिकारी जो मेन होते हैं, उस समय से हम लोग आज तक प्रयास ही कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई इस पे हो नहीं रहा है। जहां तक पीओ के गठजोड़ से जो संवेदक हमारे प्राइवेट लोग होते हैं, जैसे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो प्राइवेट संवेदक होते हैं, उनके गठजोड़ से लाखों नहीं करोड़ों की घोटाला हुआ है। और ये पीओ साहब जो हैं, अभी हमारे अनिल कुमार जी जो हैं पीओ साहब, ये सब प्रतिनिधि का रखेल हो चुके हैं। बिल्कुल एक तरह से उसको रखेल बोलिए। आप सुबह मिलिएगा तो उनके घर में आपको करेले का जूस के साथ उनको स्वागत किया जाता है कि हमारे पीओ साहब हैं। ठीक है ना? हाँ जी। हमारे जनता प्यासा मर रहा है, उसके लिए ना अधिकारी को टेंशन है और ना मुखिया प्रतिनिधि को, किसी को टेंशन नहीं है। जब वोट की बारी आती है
तो सब नोट से चोट करते हैं, ठीक है ना। इसमें हमारे जनता भी बहुत सारे भोले भाले भी हैं और उस भोले भाले के फायदे उठाने वाले भी लोग हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जो हमारा निष्पक्ष जांच होकर गया से आया है उस पे काम हो, बढ़िया से हो, क्वालिटी के साथ हो, क्वांटिटी ना हो। क्या लगता है आपको, उम्मीद लगता है कि आज ये प्रदर्शन के बाद काम हो जाएगा? बिल्कुल उम्मीद लगता है। अगर यहाँ से उम्मीद हमारी पूरी नहीं होगी तो हम गया जाएंगे, गया से हमारी उम्मीद पूरी नहीं होगी तो हम पटना सचिवालय जाएंगे, हमारी पटना सचिवालय से नहीं पूरी होगी तो हम दिल्ली तक जाएंगे। दिल्ली तक जाएंगे आप? लेकिन हाँ, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि हमारे गांव का मान सम्मान की बात है। देखिए, एक युवा ने ठान लिया है कि अगर मेरा ये काम नहीं होगा, हमारे गांव के समाज का जनहित में यह फैसला नहीं होगा तो हम बजीरगंज तो क्या, हम दिल्ली तक जाएंगे और इस कार्य के लिए अपने पूरे ताकत लगा देंगे। और ये तो एक घोटाला है, घोटाले तो बहुत सारे हमारे पेजों में लिखा हुआ है जो अनगिनत है, जो कि आप लोग भी देखकर 6 करोड़ 64 लाख की सिर्फ 15 वित्त योजना में घोटाला हुआ है। मनरेगा तो अभी छोड़ दीजिए, 6 करोड़ मैटर होता है, मायने रखता है। एक वेदक है उनके घर के आसपास का ही है, ज्यादा दूरी भी। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हमारे उच्च पदाधिकारी देख रहे होंगे, हमारे मंत्री लोग देख रहे होंगे या कोई मिनिस्टर लोग देख रहे होंगे, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द ये ग्रामीण जनता का जो समस्या है, पानी की समस्या है, यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र, उसी के विरोध में इन लोगों ने आवेदन दिया उच्च पदाधिकारी के पास और इमीडिएट उसमें इंक्वायरी, स्पॉट इंक्वायरी हुआ। स्पॉट इंक्वायरी में वो घटना सही पाई गई कि काम बहुत घटिया था, इसलिए पहले ही बाढ़ में सब ईटा सब चला गया था। इसीलिए बैठे हैं बाबू, हम ग्राम पंचायत पूरा ग्राम के निवासी हैं। हम लोग का जो धाड़हर नदी से पैन आती है और उसी पैन से हम लोग के गांव में पानी जाने का मुहाना है। उस मुहाना पर गार्ड वाल बनाया गया है। गार्ड वाल बनाने का उद्देश्य यही था कि हम लोग के गांव में अधिक से अधिक पानी जाए, लेकिन गार्ड वाल बनने के बाद जो पहले बार बाढ़ आई उससे ये नतीजा हुआ कि जो गार्ड वाल बना हुआ था वो पूरा ध्वस्त हो गया और उससे नीचे से पानी बालू वगैरह आ करके और नीचे से बालू भर दिया, जो हम लोगों का मुहाना बिल्कुल बंद हो गया। फिर इस बार भी इसके लिए हम लोग आगे भी उच्च अधिकारी लोगों से बात किए थे, तब यहाँ से तो कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो फिर गया जा करके इसके अगला सीजन के लिए भी बरसात का मौसम आने वाला है। अगर ऐसी परिस्थिति रहेगी तो इस वर्ष भी हम लोगों को पानी नहीं मिलेगा, नहीं जाएगा उस पैन से। और भारत सरकार बिहार सरकार दोनों को कहना है कि किसानों के लिए हम इतना अच्छा काम करेंगे कि किसान का आय दुगना हो जाएगा। और मनरेगा विभाग जो है वो भारत सरकार का जुड़ा है, बिहार सरकार के अंतर्गत आते हैं। पिछले साल हमारे यहाँ पैन का काम हुआ था, जो कि पूर्ण काम गार्डवाल का किया ही नहीं गया था, अधूरा काम किया गया है। हम लोग 4 दिन वहाँ पे खटे हैं। अगर हमारी आवाज़ मीडिया के माध्यम से माननीय सम्राट चौधरी जी के पास जाती है तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि सर एक बार थोड़ा बैठगंज विधानसभा में बैठगंज, और सरकार कहता है कि जो गलत करेगा उससे घर पर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलाने की बात करती है सरकार। तो मैं माननीय सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारी बात अगर आपको पास पहुंच रही है तो आप डीएम के माध्यम से मनरेगा पदाधिकारी को बुला करके थोड़ा सा आकलन करवा लीजिए। आज तक काम हुआ नहीं है। हम लोग 4 दिन पिछले वर्ष खटे हैं उसमें, और आपका भी संजोग से घर दक्षिण गाँव पड़ता है। आपका पैन हम 2 दिन बांधे हैं, आपका पैन से हमको पानी नहीं पहुँचा। हमारा क्या दुर्गति है तो देखिए रहे हैं। इस भीषण गर्मी में किसान अभी घर में सब सोया हुआ होगा, और हम लोग बैरगंज प्रखंड कार्यालय में आकर के मनरेगा पदाधिकारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मीडिया के माध्यम से मैं बोलूँगा चंदन जी कि इस